ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त जी। छोटी इलायची और दालचीनी। अच्छा, छोटी इलायची से हम बनाएंगे पिगमेंटेशन के लिए स्क्रब, ये जो छाइयाँ पड़ जाती हैं के लिए, फेस जैसे कि हम क्रीम्स वगैरह तो लगाते हैं, लेकिन आज इलायची जो है वो दाग धब्बों को दूर करने में बड़ी इफेक्टिव है। हाँ। तो उससे हमने कि स्क्रब बनाना है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया, एलोवेरा जेल लिया। एलोवेरा जेल हमने लिया 1 टेबल स्पून। इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे ½ टी स्पून। ये धब्बे ख़त्म करने के लिए बहुत एक्सीलेंट है। बादाम हमने लिए, पाउडर बना लिया। ये कड़वे बादाम ले लें, एक मीठे बादाम होते हैं, कड़वे बादाम जो है, कड़वे बादाम लेंगे 1 टीस्पून। अच्छा, चौथी चीज़ इसमें जो डालेंगे वो है कॉर्न स्टार्च। ये मिल जाता है, ये भी डालेंगे ½ टी स्पून। ये तकरीबन जो है, पता शॉर्ट नहीं बन रहा, उसकी अच्छा, वजह क्या है? नहीं, मैं बताती हूँ क्यों नहीं बन रहा। चूल्हा बीच में, तो ना हमें कोई चीज़ नज़र आ रही है ना कुछ। हमने सबसे पहले एलोवेरा जेल लिया है। एलोवेरा जेल के अंदर हमने इलायची पाउडर डाला है। इलायची पाउडर के साथ कड़वे बादाम डाले हैं और कॉर्न स्टार्च डाला है। ये इन चारों को मिक्स कर लिया। अब पांचवी चीज़ जो है, ये सिरके के अंदर, सफ़ेद सिरके के अंदर इलायची को भिगो के रखा हुआ है। ये तकरीबन आप भिगो के रख दीजिए इसको। और ये जो सिरका है ये बहुत ही इफेक्टिव है पिगमेंटेशन के लिए। इसमें से हम 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर। बाकी कोई नॉर्मल सफ़ेद सिरका है? सफ़ेद सिरका, सफ़ेद सिरका है। और उसमें से इलायची के जैसे अपने मुंह खोल के इसका जैसे इस तरह से इस तरह डाल दिया। और ये फूल गई है थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। और इसको हमने बना के रख दिया है। और ये आपका जो है स्क्रब तैयार हो गया है। इसको आपने लगाना है, लगा के खूब अच्छी तरह से मसाज करना है, स्क्रबिंग जैसे करते हैं। स्क्रब करके उसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब वो ड्राई हो जाएगा तो अगेन उसको मसाज करते हुए वॉश कर लेंगे। और उसके साथ साथ आपने करना क्या, ये तो आपने वॉश कर लिया, वॉश करके आपने सनस्क्रीन जो भी सनब्लॉक लगा लिया। ये जो सिरके के अंदर इलायची है, ये रात को सोते वक्त आपने उस जगह पे लगाना है जहाँ पे आपकी पिगमेंटेशन है। ये लेकिन रात को सोते वक्त लगाना है। अच्छा। तो बहुत तेज़ी के साथ ना वो पिगमेंटेशन को फेड करना शुरू कर देगा। ओके। लेकिन ये रात को लगाना है, दिन में नहीं लगाना है। और स्क्रब जो है आपने दिन में यूज़ करना है। अच्छा। और ये आपने डेली स्क्रब रोज़ कर सकते हैं? रोज़ करेंगे, इसलिए कि ये बहुत माइल्ड स्क्रब है। और इसका मकसद जो है ना हमारा, इसको जो हम कर रहे हैं ये करें पिगमेंटेशन के ऊपर, छाइयों के ऊपर। स्क्रबिंग जो करेंगे छाइयों के ऊपर करेंगे। और बिल्कुल माइल्ड से अगर आप देखें तो इसका ग्रैनुअल जो है बहुत हार्श नहीं है। अच्छा। बादाम भी बहुत सॉफ्ट है, कॉर्न स्टार्च वैसे बिल्कुल आपको बिल्कुल सिल्की टच दे रहा होता है। एंड इलायची जो है वो भी बहुत सॉफ्ट है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपके स्किन को हार्श करे हो या उसको मतलब स्क्रैचेस आ रहे हो। तो उसको आपने अच्छी तरह से, जिन लोगों को पिगमेंटेशन होती है, क्या उनको ज़्यादा ऑयली रखना ज़रूरी है अपनी स्किन को? क्रीम या कोई ऐसी चीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा। हाँ, जैसे कि जो क्रीम्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं वो तमाम चीज़ें स्किन को। ये पिगमेंटेशन होती ड्राइनेस से है क्या? नहीं, ड्राइनेस से नहीं होती, ड्राइनेस से बढ़ जाती है। अच्छा। पिगमेंटेशन के तो डिफरेंट रीज़न है। प्रेगनेंसी के अंदर हो गई है, आपका हेमोग्लोबिन कम है, बढ़ती कैसे? जैसे अब किसी को जैसे थोड़ा सा स्पॉट हुआ, उसके बाद ये बढ़ती क्या है? क्या ये कंटेजियस है? क्या तरीका है इसका? देखिए, होता है कि वही जो उसका पिगमेंट है, लाइक वो एक स्पॉट डार्क हो गया, चाहे वो किसी मेडिसिन की वजह से हुआ है, किसी केमिकल की वजह से या हुआ है, धूप की वजह से, या धूप की वजह से हुआ है। अच्छा, पिगमेंटेशन का ये होता है कि एक स्पॉट है वो तेज़ी के साथ जैसे ना फैलना शुरू हो जाता है। लाइक अगर आपका मेलानिन कलर है, जो आपके पिगमेंट है स्किन का, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लाइक आपका एक सेल डार्क हुआ है तो उसके साथ साथ वो पूरा फैलता चला जाता है। अगर आपका थोड़ा सा भी हुआ है और आप उस वक्त उसकी ट्रीटमेंट वगैरह शुरू करा दें, डॉक्टर के पास चले जाएं, तो क्या आप उसे रोक सकते हैं? रोक भी जाती है। और जो पिगमेंटेशन है उसको ख़त्म करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन खत्म हो जाता है। आप जल्दी चले जाएं, फौरन चले पालें ना, क्योंकि छाइयों को लोग बाकायदा पालते हैं। और जितनी वो डीप होती है वो उतनी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, आई डोंट नो, मैंने अपनी अम्मी को देखा था। मेरी अम्मी के जिस ज़माने में मेरी छोटी बहन पैदा हुई थी, उस ज़माने में छाइयाँ मुँह पे पड़ होती हैं, फिर खुद ही सही हो गई। इससे कि प्रेगनेंसी वाली जो छाइयाँ होती हैं, अगर आप विटामिन ई का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको 1.25 महीने के अंदर ख्याल रख रहे हैं, वो खुद ब खुद चली जाती है। वो अपनी डाइट का तो ख्याल रखती है, क्रीम श्रीम में उन्होंने कोई नहीं। तो विटामिन ई खाने है, वो खाने में आप पूरा कर रहे हैं या आप कैप्सूल्स खा रहे हैं, लेकिन वो 40 डेज़ को जो हम तमाम बच्चों से कहते हैं कि जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है वो आपने खानी है। वो आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होता है कभी कभार जिन लड़कियों को प्रेगनेंसी में छाइयाँ पड़ती हैं, वो ऑटोमेटिकली खुद चली चली जाती है। आयरन की कमी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से। हाँ, एक वजह ही आयरन की कमी हो गई, आपके लिवर का फंक्शन सही नहीं है, आपके कोई लोग, यानी कि जब छाइयों का प्रॉब्लम है, लिवर का फंक्शन भी बिल्कुल लाजमी, लिवर LFT वगैरह LFT होगा। बिल्कुल LFT आपको करवाना चाहिए, आपका CBC होना चाहिए, उसके साथ आपको विटामिन ई का इंटेक बढ़ाना चाहिए। इवनिंग प्रिमरोज जो है वो आपको खानी चाहिए, आपके ताकि हार्मोन्स बैलेंस हो जाए। आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे तो आपकी स्किन वैसे ही फ्रेश होना शुरू हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा हद तक जो, इसीलिए वो डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंड करते हैं कि अगर आपकी स्किन लग रही है अनइवन या कोई ऐसी, तो इवनिंग प्रिमरोज बच्चों को लाजमी खानी चाहिए।
लाजमी उनको देनी ही चाहिए, ताकि उनके छोटी एज से भी दे सकते हैं? 18-19 साल से शुरू कर सकते हैं। अच्छा। और डेली देनी, एक वो डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेगा, कोई और इशू ना हो। लेकिन इससे कि मोस्टली होता है कि हार्मोन्स का इशू। मुझे जब भी स्किन का प्रॉब्लम होता था, मुझे डॉक्टर्स ने हमेशा इवनिंग प्रिमरोज ऑयल रेकमेंड किए है, बहुत हर डर्मेटोलॉजिस्ट देता था, और वाकई पे मैं देखती थी मेरी स्किन में एक चेंज आता था। वो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, बिल्कुल ऐसा तो फिर ये चीज जब हार्मोन्स बैलेंस होंगे तो आपके स्किन, आपके बाल, आपके नेल, सब चीज़ें नॉर्मल अच्छी हेल्दी होना शुरू हो जाएंगी। तो विटामिन्स का इंटेक एंड उसके डाइट के अंदर विटामिन्स को प्रॉपर लेना, उसके साथ अपनी केयर करना, ये बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझसे अक्सर लड़कियां पूछ रही होती हैं, जो जैसे फैमिली प्लानिंग की गोलियां लेती हैं लड़कियां, वो मुझसे उन्होंने सवाल किया था प्राइवेटली, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से पूछूं कि उनके हार्मोन्स में चेंजेस आती हैं, उनकी स्किन, उनके बालों को क्या नुकसान, वो साइड इफेक्ट क्या है उन टैबलेट्स का? कोई मुझे इस बात का जवाब दे। साइड इफेक्ट ये बेसिकली जैसे ये कही थी, झाइयाँ का ताल्लुक खून से है, लेकिन एक वक्त के साथ होता है। जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी होती है, इवन उन औरतों को भी जो है वो झाइयों का इशू होता है। हाँ। आप अगर हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएं तो वो 13 आएगा। हाँ। तो हीमोग्लोबिन का भी इशू नहीं होता, तो उनमें जो है वो लो ईस्ट्रोजन लेवल जो है, वो झाइयाँ जो है वो जो आपकी प्रेगनेंसी में हुई होती है वो वापस आना शुरू होती हैं। अच्छा। तो वो ईस्ट्रोजन आपको बढ़ाना, ऐसी ग़िज़ाएं लेनी है, ऐसी ग़िज़ाएं कि जो आपको ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ाए। क्या चीज़ है? ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। अच्छा। ठीक है, वक्त के साथ साथ 30 इयर्स के बाद जो है वो उसकी डिप्लीशन यानी कमी होना शुरू हो जाती है। अच्छा। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है। तो खाना क्या खाएं जिससे वो बढ़ेगा? खाना, मछली का इंटेक अच्छा करें, वॉक जरूर करें, सबसे ज्यादा फिजिकल लाइफ स्टाइल इज इम्पोर्टेंट। जितनी ज्यादा अच्छी आप वॉक करेंगी, अच्छा अब वॉक करने या जिम जाने का मतलब हमारे यहाँ क्या है, 45 डेज का ये कोर्स कर लो, 45 डेज 70 डेज का ये कर लो, 90 कंसिस्टेंसी। आप 10 मिनट्स वॉक करिए, सुबह की वॉक बहुत नेसेसरी है। उस वक्त जिस वक्त सूरज निकल चुका हो, जिस वक्त आप चाश्त की नमाज पढ़ रहे होते हैं, वो हाईएस्ट ईस्ट्रोजन लेवल आपकी बॉडी में क्रिएट करने के लिए वो 10 मिनट की वॉक जरूरी है। मैं रिटायरमेंट के बाद करूंगी सुबह। चाहे आप कमरे में ही क्यों ना कर रहे हो, इट्स नॉट नेसेसरी आप ओपन एयर में कर रहे हो, आप कमरे में, लेकिन वो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपकी नेचुरल एक जो अल्लाह ताला की साइकिल है, सुबह की और एक रात में कब, इशा की नमाज के बाद लाइट वॉक, ब्रिस्क वॉक नहीं, तेज़ चहलकदमी नहीं करनी है। खाना खा चुके हो, इशा की नमाज़ पढ़ चुके हो, उसके बाद आपने लाइट करनी है, तो आपका ईस्ट्रोजन लेवल खुद ब खुद दिमाग की तरफ जाकर अल्टीमेटली, क्योंकि यूट्रस से जो है वो ईस्ट्रोजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है, ओवरी से कम होना शुरू हो जाता है, तो अल्टीमेटली ब्रेन से भी उसकी एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो फॉलो अगर करेंगे तो ये एंटी एजिंग भी है, इससे आपके हड्डियों के मामलात भी सही रहेंगे, और वो जो आप कह रही हैं गोलियों, उसका नुकसान ये होता है कि उससे पिगमेंटेशन आती है, क्योंकि वो ईस्ट्रोजन अप एंड डाउन कर रहा होता है। हमें क्योंकि प्रेगनेंसी रोकनी होती है, इसलिए जो है हम वो लेते हैं, तो आप उस वक्त हाई जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल आप हाई कर रहे हैं ताकि ईस्ट्रोजन कम हो जाए और प्रेगनेंसी अचीव ना हो। तो इसलिए जो है वो जो एक इम्बैलेंस आता है, उसका आपने उस वक्त तो कर लिया, लेकिन उसके बाद आपने फिर डाइट बहुत अच्छी रखनी है। आप जो है वो जंक फूड का इंटेक, विटामिन्स का इंटेक, विटामिन सी बहुत अच्छी लेनी है आपने, विटामिन ए का इस्तेमाल अच्छा करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और इन सब चीज़ों, वो आपका देखिए ना, आप छाइयों की जड़ को पकड़े सबके पास अलग अलग चीज़ों से छाइयाँ हैं, और छाइयाँ वो चीज़ें जिससे मैंने लोगों को तड़पते हुए देखा है कि सही नहीं हो रहा, मैं रोज बेस कैसे लगाऊं। बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज हैं, वो बेचारे सर पकड़े हुए होते कि यार सौदा भी लेने जाओ तो भी बेस लगा के जाओ। मतलब आपकी स्किन को हवा चाहिए, वो बेस में भी जो है वो हाइड नहीं कर रही होती हैं, वो आपको नजर आती है, ओवर बेस लगानी पड़ती है, कंसीलर ये वो। तो भाई बहुत बड़ी नेमत है अगर आपकी नहीं है छाइयाँ, और हैं तो उसका पकड़ करें कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो इस्तेमाल अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं वो गोलियां खाना, आप इस्तेमाल ज़रूर करिए, लेकिन अपने आप को वेजिटेबल डाइट पे रखिए। आपने उसके साथ गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि गोश्त जो है वो अल्टीमेटली आपका ईस्ट्रोजन लेवल बहुत बढ़ाता है, स्पेशली बीफ। और हम यही करते हैं, हम कहते हैं हम तो वंस इन अ वीक खाते हैं, वो वंस इन अ वीक भी आपके लिए जहर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। वो आपके लिवर से जो है वो पिगमेंट्स के सेल बहुत तेज़ी से बनाएगा, तो आप बीफ छाइयाँ बढ़ाएगा,
पिगमेंट सेल्स बढ़ाएगा बेसिकली। अच्छा। क्योंकि आपका उस वक्त एस्ट्रोजन लेवल जो है वो हाई है ना, इस वजह से तो वो जो पिगमेंट सेल्स बन रहे होंगे तो वो आपके रेड सेल्स नहीं दबा सकता। जो आपकी बॉडी में रेड सेल्स हैं, मेडिकल गुफ्तगू हो रही है, पिगमेंट सेल्स मगर बढ़ आपको रहे हैं। समझ आनी चाहिए। लेकिन पता है क्या, जो मैं गुफ्तगू कर रही हूँ, इस प्रोग्राम का फायदा ये है कि लोग गूगल सर्च करते हैं, आप बिलीव मी, और फिर मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज रहे होते हैं कि ना आपने ये बात बिल्कुल सही बताई है एंड आई एम इम्प्लीमेंटिंग दैट। और सबसे अच्छी बात है आप आम फहम ज़बान में हाँ, बताने की कोशिश कर रही हूँ। लाइक मैं पिगमेंट सेल्स के नाम नहीं ले रही, रेड सेल्स वही जो आपकी बॉडी में खून बना रहे हैं। देखिए पिगमेंट सेल्स आप कम कर लेंगे, रेड सेल्स बढ़ा लेंगे, झाइयाँ चली जाएंगी। क्रीम्स ऊपर से फायदा दे रही हैं, आपने सिर्फ रेड सेल्स। मैं आपको क्यों कह रही हूँ, आप वेजिटेबल डाइट पे रहिए, आप फ्रूट डाइट पे रहिए, आप गोश्त की क्वांटिटी कम, गोश्त पिगमेंट सेल्स को बढ़ाते हैं, ओके, मिलियंस में बढ़ाते हैं। जिनको छाइयाँ है वो बीफ शीफ ना नहीं खाएं। खाएं। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.